हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक में प्रोसेस अकाउंट आज लर्न कराएंगे और इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो प्रोसेस के बारे में पहले थोड़ा सा बता देते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में जो हमारा चैप्टर है प्रोसेस अकाउंट, और साइड बॉन्ड पब्लिकेशन की बुक से हम क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा रहे हैं। इससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि हमारा प्रोसेस अकाउंट होता क्या है और इसके बारे में जानकारी क्या क्या है। प्रोसेस अकाउंट कॉस्ट अकाउंट में एक ऐसा टॉपिक है, अगर हम कोई भी गुड्स मेकिंग करते हैं, अगर बनाते हैं, तो वो ढेर सारे प्रोसेस से गुजर कर कंप्लीट होता है। ये आप लोगों को पता ही होगा कि अगर हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो ढेर सारे प्रोसेस से गुजर कर कंप्लीट होता है। मान लेते हैं कि मस्टर्ड ऑयल बनाना है, तो मस्टर्ड ऑयल अगर बन रहा है तो सबसे पहले उसके लिए रॉ मटेरियल होगा। रॉ मटेरियल के बाद उसको मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसकी रिफाइनिंग करेंगे, फिर उसको पैकिंग करेंगे। ये कहने का मतलब है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग होता है तो वो ढेर सारे प्रोसेस से अलग अलग जगहों से बनकर तैयार होता है। जैसे हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मुझे क्लॉथ बनाना है, कपड़ा बनाना है, तो कपड़े के लिए पहले रॉ मटेरियल लिया जाएगा, उसका धागा बनाया जाएगा, फिर उसका कपड़ा बनाया जाएगा, नेक्स्ट प्रोसेस में उसकी पैकिंग होगी। तो कंपनियां क्या करती हैं, जहाँ जहाँ पर जो भी प्रोसेस होते हैं उसकी कॉस्ट वो जानना चाहती हैं कि पहले प्रोसेस में अगर मैंने कोई काम किया है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग किया है, तो वहाँ पर उसकी कॉस्ट क्या होगी। जब उसको अलग दूसरे स्टेप में भेजा गया तो उस पर उसकी कॉस्ट क्या होगी। अगर जब लास्ट प्रोसेस है, जब हमारा गुड्स बनकर तैयार हुआ है, कंप्लीट हुआ है, तो वहाँ पर उसका क्या कॉस्ट आएगा। उसी से रिलेटेड हमारा प्रोसेस अकाउंट होता है। एक लाइन में जब कोई भी हमारा गुड्स मैन्युफैक्चरिंग होता है तो वो ढेर सारे प्रोसेस से गुजर कर कंप्लीट होता है, उसी को हम कहते हैं प्रोसेस अकाउंट। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन हमारा है, एक क्वेश्चन में कहा गया है एक प्रोडक्ट प्रोसेस व 3 प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। एक कोई प्रोडक्ट है जो 3 प्रोसेस से गुजर कर कंप्लीट होता है। 3 प्रोसेस में स्टेप टू स्टेप गुजर कर कंप्लीट किया जाता है। द आउट ऑफ प्रोसीडिंग प्रोसेस आर ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, मतलब कहा गया जो प्रोसेस एक प्रोसेस में बनकर तैयार होता है उसको हम नेक्स्ट प्रोसेस में भेज देते हैं। अगला पॉइंट कहा गया है कि आउटपुट द मंथ ऑफ 100 टन, जो भी हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो 100 टन पे काम हो रहा है, 100 टन मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, उस पर काम हो रहा है। प्रोसेस ए, प्रोसेस बी एंड प्रोसेस सी, अलग अलग प्रोसेस बताया गया। तो सबसे पहले जो हमारा प्रोसेस है, प्रोसेस ए, तो जब प्रोसेस को बनाएंगे तो ये हमारा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड है। तो जितने भी एक्सपेंस होंगे वो डेबिट साइड में आपको दिखाना है। बहुत ध्यान समझिएगा, जितने भी एक्सपेंस हैं वो डेबिट साइड में दिखाएंगे और फिर उसी को टोटल कर लेंगे। टोटल करने के बाद जितना भी गुड्स कंप्लीट होगा उसको नेक्स्ट प्रोसेस में हम भेज देंगे। तो सबसे पहले देखिए, मटेरियल 10,000 का लगा हुआ है, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्वेश्चन में कहा गया है 2,000। यहाँ पर ये आपको समझना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस साथ में दे दिए गए हैं, अलग अलग नहीं दिए गए हैं, साथ में इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिए गए हैं और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। आपको बता दें कि जब क्वेश्चन में इनडायरेक्ट एक्सपेंस साथ में दिए गए होते हैं और इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो हम उसको वेजेस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वेजेस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग प्रोसेस में। तो देखिए, वेजेस जो हमारी क्वेश्चन में है वो हम आपको बताते हैं 5,000, 8,000, 7,000। यहाँ पे लिखा है 5,000, 8,000, 7,000। इसका रेशियो बना दिया गया है। रेशियो को 2,000 इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, 5/20, 8/20 एंड 7/20 में हम उसको कैलकुलेट करके पहले में आएगा 500 दिखा दिया गया। सबको प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद बैलेंसिंग करेंगे तो ये नेक्स्ट प्रोसेस में जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोसेस ए में जो भी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जिस पर काम किया गया उसको हम नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर देंगे। तो हम इसके बाद प्रोसेस बी बनाएंगे। दूसरा पॉइंट ये कि हम ये कह सकते हैं कि प्रोसेस ए में जो गुड्स कंप्लीट किया गया उसकी कॉस्ट है 18,500। इस प्रोसेस को हम नेक्स्ट प्रोसेस में देखिए यहाँ पर लेके आएंगे। नेक्स्ट प्रोसेस में देखिए, प्रोसेस ए से लेके आएगा 18,500
चार्ज किया गया, मटेरियल के बाद वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपको इस रेशियो में 8/20 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसको मैंने यहाँ पर दिखाया और फिर प्लस कर लिया। प्लस करने के बाद जो कि 3 स्टेप में हमारा कोर्स कंप्लीट होता है, तो इसको प्रोसेस 3 में हम ट्रांसफर कर देंगे, जिसका अमाउंट है 30,300। ये स्टेप टू स्टेप हमारा गुड्स ट्रांसफर होता रहेगा, गुड्स हमारा मेकिंग होता रहेगा, बनता रहेगा और हम कंप्लीट उसकी वैल्यू जो है जानेंगे और उसको जो है फिनिश गुड्स में ले जाएंगे। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारा प्रोसेस नंबर सी बनेगा। तो सी प्रोसेस में देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर प्रोसेस सी लिखेंगे, प्रोसेस सी हम यहाँ पे बनाएंगे और प्रोसेस सी में जो बी का गुड्स है उसको ट्रांसफर करेंगे, लिखेंगे टू प्रोसेस बी अकाउंट। जिस अकाउंट से लेके आएंगे उसका वहां पर नाम डाल देंगे, तो जो अमाउंट है वो 30,300 है, ये क्लियर करेंगे। अब नेक्स्ट प्रोसेस में जो मटेरियल लग रहा है, यहाँ पे मटेरियल लिखेंगे, मटेरियल जो मटेरियल है प्रोसेस सी में वो 1000 का मटेरियल यहाँ पे, तो इसके बाद हम 1000 दिखाएंगे। जितने भी एक्सपेंस यहाँ पर लगेंगे वो सब डेबिट में आपको दिखाना है और जो भी यहाँ पर कंप्लीट होगा उसको नेक्स्ट प्रोसेस में भेज देना है। नेक्स्ट इसके बाद हमारा वेजेज है, तो वेजेज हम दिखाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे वेजेज 7000 एंड डायरेक्ट एक्सपेंस हमारा कहा गया है, डायरेक्ट एक्सपेंस 2000 एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपको क्वेश्चन में दिखा देना है। यहाँ पर 2000 का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, यहाँ पे 0 से 0 काट देंगे और ये 2 से 2 तो आपका आएगा 700 आ जाएगा। 700 यहाँ पे दिखा देंगे हम 700। अब यहाँ पर जितने भी एक्सपेंस प्रोसेस सी में लगे, एक समय आता है कि हमारा गुड्स कंप्लीट हो जाता है और जब गुड्स कंप्लीट हो जाता है तो उसको फिनिश स्टॉक के नाम से दिखाते हैं। यहाँ देखेंगे बाई फिनिश स्टॉक अकाउंट, मतलब इसको स्टॉक में जो हमारा फिनिश स्टॉक है उसमें हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। तो ये टोटल अमाउंट हम इसको प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद हमारा जो पूरा टोटल अमाउंट आएगा वो 41,000 का अमाउंट आएगा। 41,000 यहाँ पे क्लोज कर देंगे, 41,000 यहाँ पे क्लोज कर देंगे और इसमें कोई भी माइनस नहीं करना है वैल्यू। तो ये 41,000 आपका कंप्लीट गुड्स बन गया। ये है हमारा प्रोसेस अकाउंट। 3 प्रोसेस से गुजरकर हमारा गुड्स कंप्लीट हो रहा है। प्रोसेस से जितने भी एक्सपेंस है डेबिट दिखाए गए और उसको प्लस कर लिया गया। प्लस करने के बाद जो भी अमाउंट आया वो नेक्स्ट प्रोसेस में उसको वर्क करने के लिए भेज दिया गया। फिर जो बी प्रोसेस से गुड्स कंप्लीट हुआ उसको सी प्रोसेस में वर्क करने के लिए भेज दिया गया। जितने एक्सपेंस ऐड हो रहे हैं वो डेबिट साइड में दिखा के हमको फाइनल फिनिश स्टॉक निकाल देना है। यहाँ पर 100 यूनिट्स का जो है जो कॉस्ट है वो आपका 41,000 आ गया। क्लियर। और अगर आपको किसी में कॉस्ट पर यूनिट भी दिखाना है तो कॉस्ट पर यूनिट के लिए 41,000 डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो ये 410 हमारा पर यूनिट हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन है। तो इसी तरह आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं कि जितना भी हमारा प्रोसेस है वो स्टेप टू स्टेप बढ़ता रहेगा। जिस प्रोसेस में जितने भी एक्सपेंस लग रहे हैं उसको हम दिखाएंगे, नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर देंगे। अगर कोई गुड्स हमारा सेल किया गया है या लॉस हुआ है तो उसको क्रेडिट साइड में आपको दिखाना होगा। लॉस होगा वो क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा या कोई सोल्ड किया जाएगा उसको हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे और बैलेंसिंग करेंगे और उसको नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर देंगे। तो इसलिए आप लोगों को प्रोसेस अकाउंट के क्वेश्चन सॉल्व करना है। जब हमारा फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि जब हमारा कोई गुड्स मैन्युफैक्चरिंग होता है तो वो ढेर सारे प्रोसेस से गुजरकर कंप्लीट होता है। कंपनी वो जानना चाहती है कि हर जगह पर जहाँ पर उसका जो है वर्क हुआ है वहाँ पर उसकी कॉस्ट क्या है, उसको डिफाइन करने के लिए हम प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं।